एक और बड़ी खबर राजधानी भोपाल से है, जहां पर परिसीमन आयोग बनाने की सिफारिश। तो खबर मध्य प्रदेश से है, जहां पर एमपी में परिसीमन आयोग बनाने की सिफारिश राज्य निर्वाचन आयोग ने भेजा है प्रस्ताव। फिलहाल प्रस्ताव सरकार के पास लंबित। निकायों की सीमा के निर्धारण का प्रस्ताव है। आयोग के फैसले को कोर्ट में नहीं देंगे चुनौती। तो लंबे समय से मध्य प्रदेश में परिसीमन कराने की बात सामने आ रही थी, और अब जो खबर सामने आ रही है कि राज्य निर्वाचन आयोग ने प्रस्ताव भेजा। हालांकि वो प्रस्ताव भी सरकार के पास लंबित है, सरकार ने उसको हरी झंडी नहीं दी है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ बनी हुई है। दिव्या, बात की जाए मध्य प्रदेश में लंबे अरसे से परिसीमन की मांग कही जा रही है, और परिसीमन अगर होता है तो निश्चित तौर पर देखा जाएगा कि विधानसभा की सीटें भी बढ़ेंगी, नगर निकाय भी बढ़ेंगे, साथ ही जिले भी बढ़ेंगे जनसंख्या के आधार पर। तो आखिर सरकार के पास प्रस्ताव लंबित है, तो क्या लगता है कि सरकार इस प्रस्ताव को कब हरी झंडी देती हुई नजर आएगी? जी बिल्कुल कपिल, जैसे कि ये बहुत अहम खबर है चुनाव से संबंधित। जैसे कि मैं आपको बताने जाऊंगी, जैसे केंद्रीय परिसीमन आयोग है, उसी तरह यह राज्य परिसीमन आयोग होगा जो ये प्रस्ताव बना है। और ये इस आयोग के अंतर्गत जो हमारे नगरीय निकाय चुनाव होते हैं और जो पंचायत चुनाव होते हैं उनका परिसीमन किया जाएगा। पर सबसे खास बात ये रहेगी कि जो ये आयोग जो भी परिसीमन करेगा, जो भी निर्धारण करेगा, सीमाओं का निर्धारण करेगा, उसे कोर्ट में चैलेंज नहीं दिया जा सकता कपिल। तो जैसा कि पहले कई बार देखने में आया है कि जब कांग्रेस की सरकार थी, जब परिसीमन की बात उठी थी, तब बीजेपी कोर्ट में चली गई थी। और उसके पहले 2014 की अगर मैं बात करूं तो उस टाइम कोलार में नगरीय निकाय चुनाव में तब विवाद खड़ा हुआ था। तो ऐसे कई बार हो चुका है जब विवाद खड़ा होता है। तो ऐसे में सरकार ने अभी फिलहाल एक ड्राफ्ट तैयार किया है, ये निर्वाचन आयोग ने ड्राफ्ट तैयार किया है परिसीमन आयोग का। और अगर ये आयोग अभी जैसा कि लंबित है, इसका ड्राफ्ट है अभी सरकार के पास लंबित है, अभी सरकार ने हरी झंडी नहीं दी है। और अगर इसमें मोहर लगती है तो आने वाले दिनों में जब 2027 में जो नगरीय निकाय के चुनाव होने हैं, फिर पंचायत के चुनाव होने हैं, तो उसमें विपक्ष के लिए कहीं ना कहीं बड़ी समस्या खड़ी सकती है कि जैसे वो आरोप हमेशा लगाते रहते हैं परिसीमनों को लेके, तो ये मुद्दा एक बहुत बड़ा खड़ा हो सकता है। और जो इस परिसीमन आयोग के जो अध्यक्ष की बात करूं मैं, तो जो अध्यक्ष होंगे वो जो रिटायर्ड सीएस होंगे, पूर्व मुख्य सचिव होंगे, उनको ये अध्यक्ष बनाया जाएगा। और सचिव स्तर के जो अधिकारी होंगे, जो रिटायर्ड होंगे, उन्हें सदस्य बनाया जाएगा। तो अभी फिलहाल अगर कपिल बात करें तो पूरा ड्राफ्ट जो है अभी अंडर पाइपलाइन है, अभी विचाराधीन है। अब देखना होगा कि सरकार इसको कब तक निर्णय लेती है। चलिए दिव्या, अब देखना होगा कि निर्वाचन आयोग ने तो जो है प्रस्ताव दे दिया है, लेकिन सरकार इस प्रस्ताव पर कब तक अमल करेगी ये देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल के लिए आप हमारे साथ बने रहिएगा, आगे आपसे और भी जानकारी साझा करेंगे।